गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 7th का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमेलिया, इसका मैं आज आप लोगों को लास्ट वीडियो दे रहा हूँ। इसमें आप लोगों का यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पहले हम लोगों ने एम्फीबिया के बारे में पढ़ा और रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा। अब हम आज पढ़ेंगे क्लास एविस के बारे में। एविस मीन्स होता ही है बर्ड्स। बर्ड्स मीन्स पक्षी। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर कॉमनली नोन एज बर्ड। कह रहे हैं कि इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं या जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य को सामान्य रूप से बर्ड्स कहा जाता है या बर्ड्स के रूप में जाना जाता है। दे आर फ्लाइंग एनिमल्स। दे आर फ्लाइंग एनिमल्स। फ्लाइंग मीन्स होता है उड़ना। ये जो होते हैं वो उड़ने वाले जानवर होते हैं या जीव होते हैं। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल। जो बर्ड्स होते हैं इनका जो ब्लड होता है वो वार्म होता है। एनिमल्स सो देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए इनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है रिगार्डलेस ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग। और इनके चारों तरफ अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो इन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। द बॉडी ऑफ द एविस इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक एंड टेल। कह रहा है जो एविस ग्रुप के एनिमल्स होते हैं इनकी जो शरीर होता है, इनका जो बॉडी होता है वह नेक में, हेड में और टेल में डिवाइड होता है। एंड इज कवर्ड विथ ए फिदर। और वह पंखों के द्वारा पूरी तरह से कवर होता है, ढका होता है। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स फॉर फ्लाइट। कह रहा है इनमें उड़ने के लिए 2 पेयर पाए जाते हैं। किसके? पंख पाए जाते हैं जो इनको उड़ने में हेल्प करते हैं। फॉर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। कह रहा है इनका जो अगला पैर है या हाथ जो होता है, एक तरह से कह लीजिए, वह किस में मॉडिफाई हो गया है? वह विंग्स के रूप में मॉडिफाई हो गया है जो उनको उड़ने में हेल्प करता है। कीवीज हैव वेस्टिबियल विंग्स। लेकिन जो कीवी पक्षी होता है उनमें जो पंख होते हैं वो वेस्टिबियल होते हैं। वेस्टिजियल मीन्स होता है अवशेषी अंग के रूप में होते हैं, क्योंकि वो जो कीवी होता है वो उड़ नहीं पाता है बल्कि क्या करता है, केवल चलने का काम करता है। लेकिन उसमें भी पंख पाए जाते हैं, लेकिन उसका प्रयोग वह उड़ने में नहीं कर सकता है। सेकंड है हिंड लैम्स बियर 4 क्लॉड डिजिट। कह रहा है जो इनका पीछे वाला लिम्स होता है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं पैर जो होता है, उस पैर में 4 लॉग डिजिट, 4 क्या हो जाते हैं? लॉग पाए जाते हैं, जा पाए जाते हैं। एंड आर एडाप्टेड फॉर द वॉकिंग, पर्चिंग एंड स्विमिंग। जो मुख्य रूप से एडाप्टेड फॉर वॉकिंग के लिए, चलने के लिए अनुकूलित होते हैं। पर्चिंग मीन्स होता है डाल पर बैठने के लिए, जिससे आसानी से वो पकड़ सके, बैठने के लिए। एंड स्विमिंग मीन्स होता है हवा में उड़ने के लिए, और उड़ने के लिए भी या तैरने के लिए भी हवा में ये सूटेबल होते हैं। नैरो जा फॉर ए हार्नी बीक्स। कह रहा है इनकी जो नैरो जा मीन्स होता है जबड़ा। कह रहा है इनका जो जबड़ा होता है वो क्या होता है? नैरो होता है, सकरा होता है। फा में हार्नी बीक्स, जो एक सींग की तरह नुकीला होता है। विच इज मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट पर्पज, जिनका अलग अलग उद्देश्यों के कारण परिवर्तन हुआ है या मॉडिफिकेशन हुआ है। टीथ आर एब्सेंट। कह रहा है जो एविस होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनमें टीथ क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। बर्ड्स हैव हाईली डेवलप वॉइस। कह रहा है जो बर्ड्स होते हैं उनकी आवाज़ जो होती है वो बहुत ही तेज होती है। हियरिंग एंड विजन, देखने की क्षमता, बोलने की क्षमता और सुनने की क्षमता, ये इनमें बहुत तेजी के साथ विकसित होता है या बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दे आल्सो हैव स्पेशलाइज्ड सेंस। इनमें स्पेशलाइज्ड सेंस मीन्स होता है हमारे जो संवेदी अंग होते हैं,
तो इनमें जो संवेदी अंग होते हैं, सेंस आर्गन होते हैं, वो बहुत तेजी के साथ डेवलप होते हैं या पाए जाते हैं। फॉर नेक्स्ट बिल्डिंग एंड केयर फॉर यंग पेरेंटल केयर, और इससे वे अपने बच्चों को या जो न्यू एग्स होते हैं उनकी केयर आसानी से वो करते हैं। 6 पॉइंट है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। कह रहा है कि जो आपकी पक्षियाँ होते हैं उन पक्षियों की फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, यानी आंतरिक होता है। दे आर ओविपेरस एंड ले लार्ज यार्क लेडन एग्स हैविंग हार्ड सेल। कह रहा है फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होता है। दे आर वेविपेरस, वेविपेरस मीन्स होता है, वेविपेरस मीन्स होता है कि ये अंडे देने वाले होते हैं। और ले लार्ज, लेइंग मतलब सेने का काम या देते हैं, लार्ज, लार्ज मीन्स बड़ा, यानी ये बड़े अंडे देते हैं। यार्क लेल्डेन एग्स, और इनका जो अंडा होता है उस अंडे में पाया जाता है जर्दी, और वह जो जर्दी होती है एक पीला सबस्टेंस होता है जो एक कठोर सेल के अंदर पैक होता है या कवर होता है हार्ड सेल से। सब मेंबर्स ऑफ दिस क्लास इंक्लूड पिजन। कह रहा है कुछ मेंबर इसमें और इंक्लूड है इन क्लास में, जैसे पिजन हुआ कबूतर, कीवी, पेंगुइन, किंगफिशर एंड ऑस्ट्रिच। ये सब ऐसे जानवर हैं जो एवीज के अंतर्गत आते हैं या बर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। क्लास मैमेलिया, क्लास मैमेलिया कहते किसको हैं? स्तनधारी। मैमेलियंस आर वार्म ब्लडेड एंड द मोस्ट इवॉल्व एनिमल ऑफ एनिमल किंगडम। कह रहा है जो मैमेलियंस होते हैं इनका जो ब्लड होता है वो वार्म होता है, और द मोस्ट इवॉल्व एनिमल, और यह ऐसा एनिमल होता है जिसमें अधिकांशतः एनिमल किंगडम के होते हैं, यानी अधिकांशतः जो एनिमल किंगडम के प्राणी होते हैं वो मैमेलियंस के अंतर्गत आते हैं और ये वेल डेवलप होते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। कह रहे हैं इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी में हेड भी पाया जाता है, नेक भी पाया जाता है, ट्रंक भी पाया जाता है और टेल भी पाया जाता है। मूवेबल आई लीड्स आर प्रेजेंट। मूवेबल मीन्स होता है चलायमान या गतिशील। तो जितने भी मैमेलियंस होते हैं इनकी आँखों पर पलकें पाई जाती हैं, और वो जो पलकें होती हैं वो चलने वाली होती हैं, अर्थात मूव करने वाली होती हैं। हेयर आर प्रेजेंट ऑन स्किन। जो हेयर होते हैं या जो बाल होते हैं वो इनके शरीर के ऊपर पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स, नोज एंड टीथ। कह रहा है अधिकांशतः जो एनिमल होते हैं उन एनिमल में हेयर पाए जाते हैं, नोज पाए जाते हैं और टीथ पाए जाते हैं, वो भी बाहर की तरफ पाए जाते हैं, एक्सटर्नल पाया जाता है, इंटरनल नहीं होता बल्कि बाहर। जैसे हम लोगों में है नाक है, आँख है, कान है, ये सब क्या है? बाहर दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ द मैमेलियंस हैव द एक्सटर्नल ईयर, नोज एंड टीथ। दे ब्रीथ थ्रू ए पेयर ऑफ लंग्स। कह रहा है ये जो श्वसन की क्रिया करते हैं वो लंग्स के द्वारा करते हैं। लंग्स मीन्स होता है फेफड़े, तो फेफड़े के द्वारा जितने भी मैमेलियंस होते हैं वो रिस्पायरेशन की क्रिया या श्वसन की क्रिया करते हैं। दे आर विविपेरस एनिमल। ये कैसे एनिमल होते हैं? विविपेरस। विविपेरस मीन्स जो अपने ही जैसे संतानें उत्पन्न करते हैं। एंड गिव बर्थ टू द यंग वंस, और एक नए यंग वंस को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं। दे आर द ओनली एनिमल्स दैट प्रोड्यूस मिल्क टू न्यूरिश देयर बेबी। दे आर ओनली एनिमल्स, यह एक ही प्रकार के ऐसे एनिमल हैं जो बच्चों को पैदा करते हैं और बेबी जो होता है उस बेबी को या बच्चे को दूध पिलाने के लिए स्वयं माता पिलाती है या बच्चे को स्वयं माता दूध पिलाती है। दस आल्सो नोन एज मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल। इस प्रकार इसे हम मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल भी कहते हैं या एनिमल्स के रूप में जानते हैं। ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू क्लास मैमेलिया। जो मनुष्य है या जो मानव है
वो भी मैमेलिया क्लास से ही बिलोंग करता है। सम मेंबर्स ऑफ क्लास मैमेलिया इंक्लूड ह्यूमन, कह रहा है कुछ एनिमल ऐसे हैं जो मैमेलिया के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं, जैसे ह्यूमन हुआ। ह्यूमन क्या करता है, अपने ही जैसे बच्चे को उत्पन्न करता है और माता दूध पिलाती है। कंगारू, कंगारू बर्ड्स के में आता है, लेकिन ये क्या करता है, अपने ही जैसे संतान उत्पन्न कर रहा है और माताएं जो है इसको दूध पिला रही हैं, यानी यह अंडे नहीं दे रहा है कंगारू, बल्कि क्या, न्यू एग्स को जन्म दे रहा है। इसी प्रकार बियर है, एलिफेंट है, प्लेटिपस है और जिराफ है, ये सब मैमेलियस के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार यह आपका चैप्टर समाप्त होता है और हम आगे की तरफ अब चलते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स में किंगडम एनिमल्स था, जिसमें ऐसा था कि कुछ ऐसे एनिमल थे जिसमें बैकबोन नहीं था और कुछ ऐसे थे जिसमें बैकबोन था। तो जिसमें बैकबोन था उसको हम कहते हैं वर्टिब्रेट। तो देखिए इसमें कौन कौन आते हैं, मछली आता है, एम्फीबिया आता है, रेप्टिलिया आता है, एविस आता है और मैमेलिया। ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें क्या आ रहा है, जिनमें वर्टिब्रेट्स कॉलम पाए जा रहे हैं। जबकि दूसरा है इनवर्टिब्रेट्स कॉलम, यानी जिसमें वर्टिब्रेट्स कॉलम नहीं पाई जाती है। देखिए यह किंगडम एनिमेलिया है और यह किंगडम एनिमेलिया जो होता है यह दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो ऐसा एनिमल है जिसमें बैकबोन पाया जा रहा है और दूसरा ऐसा है जिसमें बैकबोन नहीं पाया जा रहा है। जिसमें बैकबोन नहीं पाया जाता है यानी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उसको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट। और इसमें कौन कौन से क्लास के एनिमल आते हैं, तो आप देखिए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं। पोरीफेरा, पोरीफेरा एनिमल्स विथ पोरस बॉडी, कह रहा पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं इनके बॉडी में क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं। फिर क्या, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा जो एनिमल्स विथ हालो ट्यूब लाइक बॉडी, कह रहा है इनकी बॉडी जो होती है हालो होती है, ट्यूब लाइक होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज एनिमल्स विदाउट लेग्स, कह रहा है जो प्लेटीहेल्मिन्थीज एनिमल्स होते हैं इनके पास लेग नहीं पाया जाता, यानी लेग विहीन होते हैं, ये पैर विहीन होते हैं। निमेथेल्मिन्थीज एनिमल विथ द अनसेगमेंटेड सिलेंड्रिकल बॉडी, कह रहा है इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, यानी ये इनमें डिवाइडेशन नहीं होता है। जबकि एनिलिडा एनिमल्स विद द सेगमेंटेड बॉडी, जो एनिमल्स होते हैं एनिलिडा संघ के, उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है यानी खंडयुक्त होती है। आर्थ्रोपोडा एनिमल विथ जॉइंट लेग्स, कह रहा है जो आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स होते हैं उनके शरीर के साथ क्या जॉइंट होता है, लेग्स जुड़ा होता है। इसमें कौन कौन आते हैं, तो इसमें आता है आर्केनिडा, इंसेक्टा, मायरियापोडा और क्रस्केटिसिया। फिर है मोलस्का, मोलस्का संघ के एनिमल जो होते हैं इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है, सेल्ड एलिमेंट्स, और यह जो सॉफ्ट बॉडी होती है वो सेल के अंदर पैक होती है, यानी इसके सॉफ्ट बॉडी के चारों तरफ एक प्रकार का सेल पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा एनिमल्स विद द स्पाइनी स्केलेटन, कह रहा है इकाइनोडर्मेटा जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी पर क्या पाया जाता है, स्पाइन पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, नुकीले पाए जाते हैं, नुकीले कांटे पाए जाते हैं। फिर हम वर्टिब्रेट्स की अगर बात करते हैं तो इसमें पीस आता है, पीसेस मतलब मछली वाला, मछलियाँ आती हैं। एम्फीबियन मीन्स उभयचर होता है, रेप्टाइल मीन्स होते हैं रेंगने वाले, एविस मीन्स होते हैं बर्ड पक्षी उड़ने वाले, और मैमेलियंस होते हैं जिसमें मैमेलियंस यानी स्तनधारी। पीसेस कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इनका जो ब्लड होता है कोल्ड होता है, विथ स्टीम लाइन बॉडी, और इनकी बॉडी पर ऐसे धारीदार संरचना पाई जाती है। कवर्ड विथ स्केल, और उस पर स्केल पाए जाते हैं। हैव गिल्स, और इसमें गिल्स भी पाई जाती हैं जिसके द्वारा वो श्वसन की क्रिया करते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल विथ द मॉइस्ट स्लिपरी स्किन, कह रहे जो एम्फीबियन वर्ग के होते हैं इनका भी ब्लड कैसा होता है, कोल्ड होता है, और इनकी बॉडी जो होती है वो मॉइस्ट होती है। स्लिपरी मीन्स होता है चिकना, तो चिकनी भी होती है, स्लिपरी होती है। रेप्टाइल कोल्ड ब्लडेड एलिमेंट विथ ड्राई स्केली स्किन, ब्रीथ थ्रू द लंग्स,
कह रहा है जो कोल्ड रेप्टिलिया होते हैं इनका भी ब्लड कोल्ड होता है, विथ ड्राई और सूखा होता है, एनिमल्स ड्राई। कह रहे हैं कोल्ड ब्लड तो होता है लेकिन शरीर कैसी होती है, सूखी होती है। स्केली स्किन, इसके भी स्किन पर क्या पाए जाते हैं, स्किल पाए जाते हैं, स्केल। ब्रीथ थ्रू द लंग्स, और इसमें भी जो श्वसन की क्रिया होती है वो लंग्स के द्वारा होती है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जो एविस होता है एक ऐसे एनिमल है वार्म ब्लड, बॉडी कवर विथ फीदर्स, और इनका जो शरीर होता है वो पंखों से ढका होता है। मेमेलिया वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये कैसे एनिमल है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। दैट गिव बर्थ टू बेबीज, और ये क्या करती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं। प्रोड्यूस मिल्क, और मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं। इस प्रकार ये आपका जो चैप्टर है थर्ड किंगडम एनिमेलिया या समाप्त होता है। अब मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर शॉर्ट और लॉन्ग भेज दूंगा, और आप लोग जो चूज दी करेक्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, इसको सेल्फ करेंगे। जो नहीं आएगा उसको आप हमसे पूछेंगे। ठीक, जो भी समस्या होगी आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे फ़ोन करके, चाहे मैसेज करके, चाहे ऑनलाइन। ओके, थैंक्स।